हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ यूजिंग द रियल जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। तो गाइस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी क्या होता है? द वेलफेयर ऑफ पीपल the welfare of people may not increase if there is inequalities in the distribution of income or in the distribution of GDP। ठीक है, तो जो वेलफेयर होता है पीपल का वो इंक्रीज़ नहीं हो, मे बी वो इंक्रीज़ ना हो अगर इनइक्वालिटी हो डिस्ट्रीब्यूशन में, जीडीपी के डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, अगर ज़्यादा इनइक्वालिटी है तो फिर रिचर बन जाएंगे, यानी रिच ज़्यादा रिच बनेंगे और पुअर बहुत ज़्यादा पुअर बनते चले जाएंगे। तो जो जीडीपी है वो इग्नोर करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के एस्पेक्ट को। ठीक है, एंड देयर विल बी नो इकोनॉमिक वेलफेयर इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज़ नॉट इक्विटेबल। इससे क्या होगा, वही जो पुअर सोसाइटी है वो और पुअर बनती जाएगी और जो रिचर सोसाइटी है वो और रिच बनते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी में हम क्या बात करते हैं? इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट इंक्रीजेस, हार्मफुल प्रोडक्ट इन द सेंस ऑफ जैसे टोबैको हो गया या फिर आपकी जो अल्कोहल हो गई, उनके अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो जीडीपी इंक्रीज हुआ दिखाता है। लेकिन ये क्या करता है? आपकी हेल्थ को, आपकी कंट्री की हेल्थ को हार्म करता है, एडवर्सली अफेक्ट करता है हेल्थ ऑफ पीपल को। ठीक है, तो देयर में बी इंक्रीज इन जीडीपी ड्यू टू द राइज इन द प्रोडक्शन टू द डिफेंस गुड्स का भी इसमें एग्जाम्पल है, बट दैट डज नॉट इंडिकेट द इंक्रीज इन द वेलफेयर। ठीक है, वो वेलफेयर को इंक्रीज करता हुआ नहीं दिखाता। तो कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास में नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। उसके पहले मैं एक और पॉइंट बताना चाहूँगी जो कि होता है चेंज इन प्राइसेस। अब क्या होता है, अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, रियल जीडीपी के लिए बता रही हूँ मैं, तो भाई अगर प्राइसेस इंक्रीज होती है तो जीडीपी इंक्रीज हुआ दिखाता है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि क्वांटिटी आपका इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ रहे हो, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है हमें नहीं पता, लेकिन प्राइसेस इंक्रीज हो रही है तो जीडीपी इंक्रीज हो रही है। समझ गए? तो अब बात करते हैं नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस की। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस का मतलब होता है कि जैसे जो एक्टिविटीज़ आप मॉनेटरी टर्म में नहीं इवेल्युएट कर सकते, जैसे बार्टर सिस्टम हो गया, या कोई हाउसवाइफ है जो वर्क करती है पूरे दिन काम करती है घर का, उसकी कोई भी मॉनेटरी जो है वैल्यू नहीं होती है, तो वो इग्नोर हो जाता है जीडीपी में, जिससे ये ट्रू इंडिकेटर नहीं है जीडीपी का और इससे अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप लैंग्वेज पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास में एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ मतलब इट अफेक्ट द वेलफेयर बट द जीडीपी डू नॉट इंक्लूड इट। मतलब जैसे एक्सटर्नलिटीज दो टाइप्स की होती है, एक होती है आपकी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी और एक होती है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। तो पढ़ते पहले एक्सटर्नलिटी होता क्या है? इट रेफर्स टू द पॉजिटिव्स यानी बेनिफिट्स और नेगेटिव्स दैट इज हार्म्स ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी फॉर दैट। इसका मतलब होता है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो हम बिना पेनल्टी की पे करे देखते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या होती है? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होती है जैसे आपका प्लांटिंग द ट्रीज। ठीक है, जब मान लो कि मेरे पड़ोस में कोई रहता था, इंसान, मान लो कि एक एक्स पर्सन रहता था मेरे पड़ोस में, उसने बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर रखे, एक गार्डन बना रखा है, उससे क्या होता है, मुझे सुबह सुबह फ्रेश एयर मिलती है। तो फ्रेश एयर मिलती है तो मेरा क्या है, वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है वेलफेयर, बट द जीडीपी वो इसको अकाउंट में नहीं लेती है क्योंकि ये मॉनेटरी टर्म्स में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इट अंडर एस्टिमेट्स दी वेलफेयर। भाई बात करें नेगेटिव एक्सटर्नलिटी की, तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी में आप देखो कि भाई मेरे पड़ोस में जो एक्स पर्सन है वो रात को 2-2 बजे तक क्या है आपका गाने वगैरह बजाता रहता है, या फिर मान लो कि कोई ट्रैफिक जैम्स है, पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, व्हीकल से पॉल्यूशन जो है इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है वेलफेयर को, बट जीडीपी इसकी भी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता है।